ही सोने और चांदी की कीमतों को लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट तो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो अगर सच साबित हो गई तो सोना और चांदी की कीमतें इतनी हो जाएंगी जो सोचे नहीं होंगे। कनाडा के बैंक बीएमओ कैपिटल मार्केट ने बड़ा दावा किया। वो बैंक कह रहा है कि साल 2027 तक सोने की कीमत 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है और चांदी की कीमत 2027 में 7,20,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है। यह कनाडा का बैंक जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है। उस बैंक का कहना है कि जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में कमजोरी आ रही है। निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी से उठ रहा है। ऐसे माहौल में पूंजी बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भविष्यवाणी पता नहीं कितनी सही होगी नहीं होगी, लेकिन कह रहा है चांदी 7 लाख पार कर सकती है 2027 तक। यह भविष्यवाणी कर रहा है बैंक। सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर तेजी के बाद भी आशंकाएं कम नहीं है। आम आदमी जो कहीं भी पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है, उसको यह आशंका सता रही है कि अगर चांदी के दाम अचानक गिर गए तो क्या होगा। जो कीमतें आसमान पर जा रही हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होगा या फिर यह बुलबुला फूट भी सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतों का इतिहास रहा है कि वो जब गिरती है तो 80 से 90% तक वैल्यू खो देती है। इतिहास में 3 बार चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट आ चुकी है। मार्च 1980 में चांदी की कीमत पीक पर पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर 70% गिर गई थी बॉस। फिर अक्टूबर 2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान चांदी की कीमतें 58% अचानक से गिर गई थी। मई 2011 में चांदी की कीमत अपने पीक पर पहुंचने के बाद 30% तक गिर चुकी थी। इसे 2011 का सिल्वर क्रैश भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतें पीक पर जाती हैं और उसके बाद एकदम से क्रैश हो जाती हैं। इसका इतिहास रहा है और ऐसे में चांदी में निवेश करते समय सावधानी बरतिए, पूरी रिसर्च कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। सोना और चांदी तो निवेश के लिए हमेशा से बेहतर विकल्प रहा है, लेकिन एक और मेटल है जिसकी कीमतों ने हैरान कर रखा है। अब आप कहेंगे सोना चांदी के बाद क्या बचा? वो है कॉपर यानी तांबा। इसकी कीमत भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कॉपर अगला सोना है। कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह आपको बताता हूं। पहली वजह, एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एआई में इस्तेमाल में बिजली की बहुत खपत होती है और उसके लिए कॉपर की जरूरत पड़ती है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर प्रोजेक्ट। बिना कॉपर के ये पूरे ही नहीं हो सकते। नए एनर्जी प्रोजेक्ट में कॉपर की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ा दी है। तीसरी वजह, इंडोनेशिया और चिली में ज्यादातर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दोनों देशों में खनन संबंधी रुकावटों से कॉपर की सप्लाई कम हुई है तो कीमत भाग गई है। इन तीनों कारणों से कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कॉपर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में निवेश करना इस समय फायदे का सौदा बताया जा रहा है। कॉपर की बढ़ती डिमांड की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी माना जा रहा है। हालांकि फिर यही कहूंगा कि अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए।